हेलो स्टूडेंट्स, बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अनीता। आज मैं आपको लिंग निर्धारण या सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में बताऊंगी। तो चलिए देखते हैं लिंग निर्धारण किसे कहते हैं। लिंग निर्धारण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह सुनिश्चित होता है कि एक लिंगी जंतुओं में लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न होने वाला नया प्राणी मेल होगा या फीमेल। मतलब लिंग निर्धारण के द्वारा हमें यह पता चलता है कि भविष्य में आने वाली संतानें मेल होंगी या फीमेल। एक लिंगी जंतु कौन से होते हैं, जिसे हम यूनिसेक्सुअल एनिमल्स भी बोलते हैं। मतलब जिसमें जो सेक्स ऑर्गेन्स हों वो अलग अलग प्रेजेंट हों, अलग अलग बॉडी में प्रेजेंट हो, वो हमारे यूनिसेक्सुअल एनिमल्स कहलाते हैं। इसके अलावा बाइसेक्सुअल, जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स एक ही बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम बाइसेक्सुअल एनिमल्स कहते हैं। तो क्या है, लिंग निर्धारण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह सुनिश्चित या पता चलता है कि एक लिंगी जंतुओं में लैंगिक जनन द्वारा जो भविष्य में प्राणी बनेगा वो मेल होगा या फीमेल। इसके बाद देखते हैं लिंग निर्धारण का गुणसूत्रीय सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार प्राणियों में दो प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं। नंबर 1 समजात गुणसूत्र या ऑटोसोम्स, नंबर 2 लैंगिक गुणसूत्र या एलोसोम्स। तो समजात गुणसूत्र क्या होते हैं? ये ऐसे गुणसूत्र होते हैं जो हमारे शरीर में कायिक लक्षणों का नियंत्रण करते हैं। ये लिंग गुणसूत्रों के अलावा पाए जाते हैं, यानी कि हमारी बॉडी का कलर, आँखों का कलर, बाल, ठीक है, इन सब का निर्धारण ऑटोसोम्स करते हैं। लिंग गुणसूत्र क्या होते हैं? लिंग गुणसूत्र या लैंगिक गुणसूत्र वे गुणसूत्र होते हैं जो केवल लिंग का निर्धारण करते हैं, लिंग से संबंधित होते हैं। वे गुणसूत्र हमारे लैंगिक गुणसूत्र कहलाते हैं। समजात गुणसूत्रों की संख्या 22 जोड़ी होती है, यानी कि इसे हम पेयर्स में देखेंगे तो 22, और यदि इनकी संख्या देखेंगे तो कितनी होगी? 44। ऐसी लैंगिक गुणसूत्र यदि हम पेयर में देखेंगे तो 1 जोड़ी, और यदि इसकी संख्या देखेंगे तो ये कितने होते हैं? 2। लैंगिक गुणसूत्र 2 प्रकार के होते हैं, एक्स तथा वाई। स्त्रियों में दोनों लैंगिक गुणसूत्र समान होते हैं। मतलब दोनों ही गुणसूत्र कैसे होंगे? समान होंगे, एक्स एक्स, ठीक है। तथा पुरुषों में लिंग गुणसूत्र असमान होते हैं, जैसे एक्स वाई। युग्मक में केवल एक ही लैंगिक गुणसूत्र होता है, या तो उसमें एक्स वाला जाएगा या वाई वाला जाएगा। जब उसके गैमीट बनेंगे तो उसमें एक ही प्रकार का गुणसूत्र जाता है। लैंगिक गुणसूत्रों की भिन्नता ही लिंग निर्धारण करती है। जो लैंगिक गुणसूत्र हैं वो जिस प्रकार चाइल्ड में या आने वाले भविष्य में प्राणी में जाते हैं वही निर्धारित करती है कि वो मेल है या फीमेल है। लिंग निर्धारण निम्न प्रकार से होता है। लिंग निर्धारण जो होते हैं वो विभिन्न प्रकार से होते हैं। तो उसका पहला टाइप देखते हैं हम, मनुष्य में लिंग निर्धारण। इसमें XX और XY टाइप का लिंग निर्धारण पाया जाता है। मनुष्य में जो क्रोमोसोम्स की संख्या होती है वो 23 जोड़ी होती है, यानी कि टोटल कितने हो गए? 46 गुणसूत्र। मादा में जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेम होते हैं, XX, यानी कि ये होमोगैमेटिक होते हैं, अर्थात ये एक ही प्रकार के गैमीट्स बनाती है। इसके गैमिट्स कैसे बनेंगे? 2A + XX। तो जब इसके गैमिट्स बनेंगे, इसके हाफ हाफ गुणसूत्र, मतलब हाफ पार्ट अलग जाएगा, हाफ पार्ट अलग वाले गैमिट में जाएगा। तो क्या बनेगा? A + X और A + X। ऐसी मेल में XY गुणसूत्र होते हैं। तो जो ये मेल होता है वो हेट्रोगैमेटिक होता है, अर्थात यह 2 प्रकार के गैमिट्स बनाता है। कैसे बनाएगा? 2A + XY। तो इसके जो गैमिट्स बनेंगे वो A + X और A + Y बनते हैं। यदि हम इन दोनों का क्रॉस करा के देखें
तो मेल में कितने गुणसूत्र हैं टोटल? 46। फीमेल में कितने हैं टोटल? 46। मेल में जब गैमीट बना तो इसका एक गुणसूत्र आया x प्लस 22। ऐसे फीमेल में बना तो कौन सा वाला आया? x प्लस 22। इससे क्या हुए? स्पर्म बने और ये ओवम बने। जब इन दोनों का आपस में क्रॉस करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो XX क्रोमोसोम्स आ गए और 22 इसके और 22 फीमेल के ऑटोसोम्स वाले क्रोमोसोम। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा XX प्लस 44 क्रोमोसोम्स, यानी कि इससे हमें क्या प्राप्त हुई? फीमेल, यानी कि गर्ल, मादा प्राप्त होगी। कैसे? 22 जब हम किसी बच्चे को देखते हैं, यानी कि जो कोई भी बच्चा बनता है तो उसमें आधे जो क्रोमोसोम्स होते हैं या आधे जो लक्षण होते हैं वो फादर के होते हैं और आधे लक्षण मदर के होते हैं। यही कारण है कि आधे जो क्रोमोसोम्स हैं वो मेल से जाते हैं और आधे फीमेल से। ठीक है, तो यदि हम x प्लस 22 और x प्लस 22 यानी कि XX की जब क्रिया आपस में होती है, मेल का x और फीमेल का x जब मिलते हैं तो हमें फीमेल की प्राप्ति होती है। इसके विपरीत यदि y प्लस 22 गुणसूत्र वाले शुक्राणु, ठीक है, कौन से? y प्लस 22 और फीमेल के x प्लस 22 गुणसूत्र वाले ओवम से मिलता है तो मेल बनता है। वैसे ही हो गया, मेल में क्या है? 46 गुणसूत्र हैं। इसका जब गैमेट बना तो y प्लस 22, ऊपर क्या था? x प्लस 22, लेकिन इसमें क्या है? y प्लस 22 स्पर्म बने। ठीक है, ऐसी फीमेल में x प्लस 22, फीमेल में क्या होते हैं? सेम होते हैं, इसलिए फीमेल में वही बनेगा, x प्लस 22 गैमेट बना। उसमें क्या है? ओवम में जब इन दोनों का फ्यूज़न हुआ तो इसमें हमें XY प्लस 44 क्रोमोसोम्स प्राप्त हो रहे हैं, यानी कि ये हमें मेल प्राप्त हुआ। यानी अगर जब फ्यूज़न होता है उसमें XX मिलते हैं आपस में तो वो जो होता है वो फीमेल बनता है, और यदि वो XY मिलते हैं तो मेल बनता है। ठीक है, अतः मनुष्य में इसी प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है। बेटा इसमें जो ये A है, A जो है वो ऑटोसोम्स की संख्या को शो कर रहा है। ठीक है, इसमें क्या है? A ऑटोसोम्स हैं सब जगह। ठीक, चलिए अब दूसरे प्रकार का लिंग निर्धारण देखते हैं, पक्षियों में लिंग निर्धारण। इसमें ZW मादा तथा ZZ नर होता है, यानी कि इसमें ZW तथा ZZ प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है। इसमें जो ह्यूमंस होते हैं उसके अपोजिट होता है। इसमें जो मादा है उसमें ZW सेक्स क्रोमोसोम्स पाए जाएंगे, यानी कि मादा जो होती है वो कैसी होती है? हेट्रोगैमेटिक होती है, यानी कि वो 2 प्रकार के गैमीट्स उत्पन्न करती है। और जो मेल होता है वो कैसा होगा? होमोगैटिक, यानी कि वो क्या करेगा? एक ही प्रकार के गैमीट्स उत्पन्न करेगा। जो ये इस प्रकार का लिंग निर्धारण है वो पक्षियों में, मछलियों में तथा सरीसृपों में पाया जाता है। यदि इसमें क्रॉस कराएंगे मेल और फीमेल का, यदि ZW प्राप्त होता है तो हमें मादा प्राप्त होगी, और यदि ZZ का क्रॉस होता है तो हमें मेल प्राप्त होता है। इसके बाद XX मादा तथा XO मेल नर प्रकार का लिंग निर्धारण। ये जो लिंग निर्धारण है ये अधिकतर कीटों में पाया जाता है। कीटों में जो मादा होती है उसमें सेक्स गुणसूत्र XX होते हैं, यानी कि मादा होमोगैमेटिक होती है, एक ही प्रकार के गैमीट्स उत्पन्न करती है, और जो मेल होता है उसमें XO प्रकार का क्रोमोसोम्स पाया जाता है, यानी कि ये हेट्रोगैमेटिक होता है। ठीक है, इसमें जो नर है उसमें केवल एक गुणसूत्र होता है और एक की कमी होती है, यानी कि जो O है वो यह प्रेजेंट कर रहा है कि मेल में केवल एक ही गुणसूत्र है। इस प्रकार का लिंग निर्धारण टिड्डे, कॉकरोच आदि में पाया जाता है, यानी कि जितने भी कीट हैं उन सब में हमारा इसी प्रकार का जो सेक्स डिटर्मिनेशन है पाया जाएगा। यदि इसमें मादा का X और नर का X मिलता है तो हमें फीमेल प्राप्त होती है, यदि मादा का X और नर का O प्राप्त होता है तो हमें मेल प्राप्त होता है। यही सेक्स डिटर्मिनेशन कहलाता है।